डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज में उनके लघु कथा संग्रह घूंघट से सुनिए कहानी भूख। इस कहानी में बरसात के दिनों में एक भूख से पीड़ित एक गरीब परिवार की दयनीय हालत को बताया गया है। सुनिए कहानी भूख। अंधेरी रात में घनघोर बारिश हो रही थी। ऐसे उदास मौसम में मेरे भाव शून्य चक्षु घनघोर बारिश को शांत भाव से निहार रहे थे और मस्तिष्क अतीत के गलियारों में भटक रहा था। कुछ समय पश्चात बारिश थम सी गई। अब रिमझिम रिमझिम होने लगी थी। इस तरह की अलसाई सी बारिश में विचार शून्यता की स्थिति के फलस्वरूप ऐसा आभास हो रहा था मानो वर्तमान से रिश्ता टूट सा गया हो। पेड़ पौधों के लिए बारिश वरदान सिद्ध हो रही थी। हमारी बगिया के भीगते पेड़ पौधों की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। बारिश का मौसम यदि एक ओर हमें बहुत मज़ेदार लग रहा था, वहीं दूसरी ओर झोंपड़ी में गुजर बसर करने वाले लोगों के विषय में जब सोचने लगी तब लगा कि इन बेचारों के जीवन में बारिश का मौसम मुसीबतें लेकर आता होगा। इन्हें दो समय का भोजन मिलना भी दूभर हो जाता होगा। मेरे घर के सामने एक मजदूर परिवार झोंपड़ी नुमा घर में रहता था। बारिश थम जाने पर जब मैं वहां गई तब मैंने देखा कि उस एक कमरे के घर में सब ओर से पानी टपक रहा था। एक नंग धड़ंगा बच्चा दीवार के सहारे चिपका हुआ बैठा था। झोंपड़ी के अंदर ही गीले कपड़ों को एक रस्सी पर सूखने के लिए लटका रखा था। इन कपड़ों के कारण झोंपड़ी में चलने फिरने के लिए जगह तक नहीं थी। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी मिलना दूभर हो रहा था। किसी तरह से अधपकी कच्ची खिचड़ी चावल आदि बनाकर अधपेट खाकर इन्हें सोना पड़ रहा था। इनका जीवन निरपराध होते हुए भी अपराध बोध से भर रहा था। ऐसी घोर विपन्नता की इनकी जिंदगी अभिशाप बनकर रह गई थी। इन्हीं विचारों में खोई हुई मैं उल्टे पैर वापस आई और रसोई में जाकर मैंने कुछ खाने पीने की सामग्री ली। उस झोंपड़ी के सामने पहुंचकर मैंने आवाज़ दी, अरे कोई है क्या? मेरी आवाज़ सुनकर वह नंग धड़ंगा बच्चा झोंपड़ी की ओर से बाहर झांकने लगा। भूख के कारण उसका पेट पीठ से चिपका हुआ दिखाई पड़ रहा था। वह हड्डियों का ढांचा मेरे हाथ में खाने की सामग्री देखकर ऐसा लग रहा था मानो झपट लेना चाह रहा था, मगर वह गुमसुम खड़ा एक तक कभी मुझे देखता, कभी मेरे हाथों में ली हुई भोजन सामग्री को। शायद वह झोंपड़ी में अकेला था। अन्य लोग रोटी पानी की तलाश में बाहर गए हुए थे। मैंने उससे बैठ जाने को कहा और खाने की सामग्री उसे दे दी। वह उस भोजन सामग्री पर एकदम से टूट पड़ा और बिना रुके अपने दोनों हाथों से भोजन को अनवरत मुंह में डालता जा रहा था। उसके ऐसे भाव को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं सोचने लगी, हाय रे विपन्नता, पेट की भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है।